तो दोस्तों इस वर्ष यानी 2024 जब शुरू हुआ उस समय तेल की कीमतें जो थी वो $80 पर बैरल के हिसाब से थी। लेकिन इसके बाद 18 अप्रैल की बात की जाए तो उस समय तेल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो $87 पर बैरल के हिसाब से पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब इसमें 16% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है और ये कीमतें पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर की है। तो कहने का मतलब ये तेल की बढ़ती कीमतें उन देशों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबक बन सकती है जिसमें एक देश भारत भी है, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और 85% हम लोग हमारी जरूरत इंपोर्ट किए हुए तेल से फुलफिल करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर दैनिक उपयोग की चीजें भी काफी महंगी हो सकती है। इस वजह से दोस्तों भारत की ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये प्रण लिया गया है कि इस वर्ष तेल उत्पादन के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और जो हमारी सीमाएं हैं उन सारी सीमाओं को भी इस ध्यान नहीं रखा जाएगा और तेल उत्पादन डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ही बड़े स्केल पर किया जाएगा, ताकि जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमें ज्यादा मात्रा में तेल उसे कम किया जाए और भारत का पैसा बचाया जाए। दरअसल ये बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से जो डोमेस्टिक लेवल पर तेल की उत्पादन था उसमें कमी देखने के लिए मिली है। हालांकि पिछले साल इस कमी को न के बराबर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो हमारी क्षमता थी उससे तेल का उत्पादन कम हुआ। तो अब यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये प्रण लिया गया है और ऑयल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा इंटरव्यू में खुद इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2024-25 में हम लोग अपनी सारी सीमाएं तोड़कर तेल और गैस का उत्पादन बहुत बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। इसके लिए दरअसल योजना ये है कि वर्ष 2015 से लेकर अभी तक जितनी भी खोजें हो चुकी है, यानी जहां पर भी तेल वगैरह हम लोगों को मिला है, उन सभी जगहों पर ड्रिलिंग का काम काफी तेजी से किया जाएगा और बताया जा रहा है कि 78 कुओं की खुदाई इस दौरान करनी है। हालांकि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक ही साल में 78 कुओं की ड्रिलिंग वगैरह करना काफी ज्यादा मुश्किल वाला काम हो सकता है, क्योंकि इतनी इनकी कैपेसिटी नहीं है। साथ ही मशीनरीज की भी काफी ज्यादा कमी फेस करने के लिए मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इन लोगों ने ठान लिया है कि एटलीस्ट 78 कुओं की खुदाई तो हर हाल में की ही जानी है। और पिछले साल की भी अगर बात की जाए तो इनके द्वारा 61 कुओं की खुदाई की गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। लेकिन अब उस रिकॉर्ड को भी ये लोग इस बार तोड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो तेल की नई नई खोजें हैं उसको लेकर भी ये लोग अपना दायरा काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि हम लोग एक नेशनल ऑयल कंपनी है, काफी बड़ी है, तो हमें और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना ही होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है राष्ट्र के प्रति। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास असम के ऊपरी बेसिन में तेल और गैस का प्रमुखता से उत्पादन करती है, जो कि एक परिपक्व इलाका कहलाता है जहां से तेल और गैस अच्छी खासी मात्रा में आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वहां पर गिरावट देखने के लिए मिल रही है तो इन गिरावटों को भी ठीक किया जाएगा और उत्पादन की क्षमता को पहले की तुलना में बढ़ाने के लिए विचार किया गया है। और इस साल इनके द्वारा जो टारगेट बनाकर चला गया है, जो कि अकेले ऑयल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है, याद रखिएगा, वो है 40 लाख टन के आसपास तेल का उत्पादन करना और 5 अरब क्यूबिक मीटर तक गैस का उत्पादन करना। ये इनका टारगेट है इस साल का। और इन सभी प्रयासों के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड आने वाले 3 वर्षों में $4.7 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। इसके अलावा अगर करंट स्थिति की बात की जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इस समय 14 कुओं की खुदाई कर रहा है। इसके अलावा 4 से 5 कुएं और नए खुदाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इस तरह से ये लोग अपना टारगेट 78 तक पहुंचा देंगे। तो अब रेड सी में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उनकी वजह से जो तेल गैस की कीमतें बढ़ रही है, इजराइल ईरान वॉर की वजह से जो तेल गैस की कीमतें बढ़ रही है, या फिर रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस नए तरीके से लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिस्काउंटेड रेट पर तेल नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और इन सभी की वजह से जो भारत को नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई अब डोमेस्टिक लेवल पर की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।